गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश। खुद उसको गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 23 फरवरी जिज्ञासु सावधान। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में साधना और ब्रह्मानुभूति और अंत का कुछ अंश, व्यवहार और परमार्थ, दो ग्रंथों में से वेदांत का प्रसंग है। महीने के अंतिम तिथियां 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4 दिन 5 दिन और हैं। तो आज के पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व कुछ बातों को अगर हम समझ लेते हैं। जिज्ञासु यानी ये जो महर्षि सावधान कर रहे हैं, वो संसार के जो लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनको सावधान नहीं कर रहे। उन लोगों में से जिन्होंने अध्यात्म मार्ग को अपना लिया है और न सिर्फ अपनाया है पर बहुत लगन से साधना करके इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त गिनाए: आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जिज्ञासु को भी भगवान ने अपना भक्त गिनाया। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नो अर्जुन। जो सुकृति है, जो पुण्यात्मा है, ये पुण्यात्मा में किसी को कष्ट हुआ, वो भी भगवान का भजन यानी भगवान को पुकारता है। द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा। अर्थार्थी ध्रुव, सुग्रीवादि, तो ये सब अर्थार्थी। विभीषण भी, ये सब अर्थार्थी भक्त हैं। पर भगवान, हमको रावण ने लात लगाई, सीधे भगवान के पास। हनुमान जी ने निमंत्रण दे दिया था। ये अर्थार्थी भक्त हैं भगवान के दृष्टांत में। यानी उसके लिए भगवान के अतिरिक्त और कहीं जाएंगे नहीं। कष्ट में भले द्रौपदी पहले कोशिश करती रही, पर अंत में जब दोनों हाथ उठा दिए, आर्त भक्त, वस्त्रावतार, यानी ये गजब की इतिहास की घटना है। भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया द्रौपदी के लिए। जिज्ञासु भक्त जो है, ये इनको दुर्लभ माना है। ज्ञानी तो खैर, ज्ञानी के लिए तो कह दिया है कि कोई करोड़ों में एक ऐसा होता है। पर जिज्ञासा होना भी कि अब जैसे मैं मीरा का कहता हूँ कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो इसको सावधान किया जा रहा है आज के पृष्ठ में। ये लेख महर्षि का बहुत ही अद्भुत लेख है, बहुत ही छोटा लेख है। मुझे लगता है कि साधना और ब्रह्मानुभूति में जिन लेखों का शुभम के पास है वो पुस्तक, और भी किसी को चाहिए तो हमारे पास से ले लें। महर्षि के लिखवाए हुए लेखों में से सबसे छोटा लेख वही है, 3 पृष्ठ का है सिर्फ।
उसमें 5 पॉइंट हैं और प्रथम पॉइंट में ही महर्षि ने बताया कि जिसको हम ईश्वर दर्शन कहते हैं उसका अर्थ ही है कि तत्व साक्षात्कार। कल भी परसों भी ये बात मैंने रखी। इस बात का हमारे हृदय में एक संस्कार बन जाना चाहिए कि ईश्वर दर्शन की जो श्रेणियां हैं उसमें जो अंतिम श्रेणी है वही असली ईश्वर दर्शन है। वो क्या है? जब भगवान कहते हैं कि हम और तुम अभिन्न हैं, तो उसी को तत्व कहते हैं। तो जहाँ जहाँ ईश्वर नाम आया है, इसीलिए उपनिषदों में श्रुति भगवती बहुत सावधान है। उपनिषदों में परम पूज्य महाराज से कहा करते थे कि परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं है, आत्मा शब्द का ही प्रयोग है। गीता में भगवान ने परमात्मा शब्द का प्रयोग किया, परंतु आत्मा शब्द तक ही प्रयोग करके उपनिषद क्यों रुक गई? क्योंकि वहाँ भी भगवान जब परम आत्मा, आत्मा का परम स्वरूप, तो आत्मा का परम स्वरूप ये नहीं है। हम लोग जिसको मैं कहते हैं शरीर को, वो परमात्मा हो भी नहीं सकता, सब लोग जानते भी हैं। तो परमात्मा कहो, आत्मा कहो, है ना? तो परम क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि संस्कृत में, ध्यान से सुनना, आत्मा शब्द का अर्थ ये शरीर भी है। आत्मा अर्थ यानी मैं, आत्मा का अर्थ प्राण भी है, आत्मा का अर्थ इंद्रियां भी है, आत्मा का अर्थ मन भी है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो है संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ है। तो इसलिए परम आत्मा यानी इन सबकी आत्मा। तो इनकी सबकी आत्मा कौन है? वो है ईश्वर। उसी को कहेंगे ब्रह्म, उसी को कहेंगे श्रुति में आत्मा। तो परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, ईश्वर कहिए। प्रथम पॉइंट, 5 पॉइंट जो इस लेख में लिखवाया, लेख का शीर्षक है जिज्ञासु सावधान। तो जो बहुत आगे साधना में बढ़े हुए हैं, विचार की साधना में, भक्ति की साधना में, उनको इस लेख के पढ़ने से पता लगेगा कि पूरी प्रक्रिया क्या है। वो प्रक्रिया संक्षेप में आज महर्षि संकेत करेंगे। उसको एक पंक्ति में कहें संस्कृत में तो वो है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया का नाम है। इस प्रक्रिया से करते क्या है? निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच कहते हैं उसी को, ब्रह्म को, आत्मा को। अभी अभी जो मैंने विस्तार में बात समझाई, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, क्योंकि समस्या क्या है? ईश्वर अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग जैसे ही हम करते हैं, हमारे सामने सगुण साकार उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ये शब्द उसमें रूढ़ हो गए। तो इसलिए वेदांत यानी श्रुति भगवती सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग करती है। तो आत्मा शब्द से व्यक्ति का ये संस्कार नहीं है कि भगवान सामने आ जाए। वहाँ आत्मा शब्द से मैं ही अर्थ होता है, पर वहाँ अध्यारोप और अपवाद यानी मैं शरीर से लेके अहंकार तक मैं शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये सब अध्यारोप है, ये सच्चा नहीं है। तो इसका अपवाद करना पड़ता है। क्या मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, तो इसको कहते हैं अपवाद। इस प्रक्रिया से इसको और संक्षेप में कहना हो तो नेति नेति, इति यानी जो कुछ वर्णन किया जा रहा है उसको कहेंगे इति, उसको निषेध कर दिया। न इति 2 बार, न इति न इति।
तो महर्षि कहते हैं कि ये नेति नेति बृहदारण्यक उपनिषद में इसको 5 बार इसका प्रयोग हुआ है। उसका अर्थ है कि जितना जो कुछ स्थूल प्रपंच दिखाई दे रहा है और ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है उसका निषेध, और इसके अंतर्हित जो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म में क्या है, सूक्ष्म में स्थूल प्रपंच में तो हमको हिरण्यगर्भ आदि जो कि पारिभाषिक शब्द है उसी को पुराण में कहा है ब्रह्मा। तो ये सब जो है वो सब इस प्रपंच को लेकर, और यहाँ पर जो है वो तेजस अथवा प्राज्ञ, तो प्राज्ञ ये सब इनका भी निषेध, स्थूल का भी निषेध और सूक्ष्म का भी निषेध। तो जितना यानी इनका जो अभिमानी है, तो हर एक अंतःकरण के अभिमानी यहाँ हम लोग बैठे हैं उसका भी निषेध। तो नेति नेति, स्थूल का भी निषेध, सूक्ष्म का भी निषेध, इसको कहेंगे अपवाद। तो अध्यारोप पहले से ही हुआ है, हम लोग पूरा व्यवहार अध्यारोप से ही कर रहे हैं। उसका जब अपवाद करेंगे तब निष्प्रपंचम, निष्प्रपंचम यानी जिसमें प्रपंच नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कौन है? परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, 4 शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ। तो उसको प्रपंचते, उसको लखाते हैं। तो लखाने की प्रक्रिया क्या है? निषेधात्मक। निषेध करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जो बचा वो मैं। ये क्या है? ये जिज्ञासु करता है। तो जब जिज्ञासु करता है तो उसको यहाँ आज सावधान कर रहे हैं इस लेख में कि कहीं बीच में मत अटक जाना। बीच में क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि जो आलंबन दिया जाता है, छोटा बच्चा है उसको तिपाई दे दी, चलना सिखा रहे हैं, तो वो तिपाई जो है वो जिंदगी भर उसको थोड़ी रखेगा। जब चलना सीख जाएगा तो आलंबन हटा लेंगे। अब वो दौड़ रहा है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आलंबन जो दिए जाते हैं उसमें हम कहीं अटक न जाए। इतनी सी बात अगर आप समझ लें आज के पृष्ठ के लिए, तो अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो स्पष्ट हो जाएगी। महर्षि स्वयं इसको स्पष्ट करेंगे, पर चूँकि विषय गंभीर है इसलिए थोड़ा भूमिका रूप में ये बातें मैंने रख दी। पहली बात, ये आज का पृष्ठ सबके लिए नहीं है। जो अर्थ भक्त नहीं है, जो अर्थार्थी भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिज्ञासु के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता या कोई उनको कामना नहीं है, पर कोई लौकिक या भौतिक कामना तो निश्चित रूप से नहीं है। जो भी कामना है वो बस हमको ये तत्व साक्षात्कार चाहिए। तो तत्व साक्षात्कार चूँकि कोई हंसी खेल नहीं है, इसलिए परम पूज्य महर्षि ने 5 पॉइंट में उस लेख में, जो कि बड़ा गंभीर लेख है और बहुत संक्षेप में है, पर बिना समझाए वो लेख नहीं समझ में आएगा। तो उसी का जो आखिरी पॉइंट है 5वां, उसमें महर्षि ये बात बता रहे हैं। जिज्ञासु सावधान। तत्वदर्शी महात्मा जिज्ञासुओं के भ्रम निवारणार्थ उनके अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यारोप करके, यहाँ रुक जाइए, तत्वदर्शी महात्मा कौन हो गए? यानी गुरु। जिज्ञासुओं के भ्रम निवारणार्थ, तो उनके पास जो भी पहुंचते हैं गुरु के पास, कौन पहुंचेगा? शिष्य, जिज्ञासु। कौन शिष्य? शिष्य सब प्रकार के हैं, है ना। उन शिष्यों में भी आर्त अर्थार्थी को मत लीजिए, जो जिज्ञासु है। जिज्ञासुओं के उनका किसी न किसी भ्रम में वो है,
तो उस भ्रम को हटाएंगे, उनका काम है गुरु का। तो उसके निवारण के लिए, निवारणार्थ यानी उस भ्रम के निवारण के लिए उनके अधिकारानुसार, ऐसा नहीं है कि जो जिज्ञासु है, भक्ति का जिज्ञासु है, उसको भी वेदांत की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको जो है भक्ति की बात बताएंगे। जो कर्म योग में लगा है वो भी जिज्ञासु है, तो उसकी साधना कर्म योग की है, तो उसका अधिकार अलग है। जो ध्यान की साधना में लगा है उसका अधिकार अलग है। तो अधिकारानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यारोप करके, तो उसके विस्तार में हमको नहीं जाना है, पर एक ही पंक्ति में बता रहे हैं कि सबको ये वेदांत की बात नहीं बताई जाएगी, है ना। जो जिज्ञासु है, जो तत्व साक्षात्कार चाह रहा है, बाकी लोगों को जो जो जिस जिस कक्षा के हैं उसमें अलग अलग अध्यारोप है। तो वो अध्यारोप क्यों करते हैं? कर्म भाव एवं विचारों का परिमार्जन करते हैं। कर्मयोगी कर्म कर रहा है, भक्ति वाला जो जिज्ञासु वो अपनी भक्ति कर रहा है यानी भाव, और जो वेदांती है वो विचार के द्वारा अपनी साधना कर रहा है। तो ये जो साधनाएं हैं उनका परिमार्जन करना पड़ता है। किसको? गुरु को। और उन्हें भगवत दर्शन के योग्य बनाते हैं। अब परिमार्जन जब करेंगे, भक्त पूछेगा महाराज कब तक नाम जप करना है? अरे भाई, जब नाम जप अपने आप ही होने लगे, है ना, तुमको माला की भी जरूरत नहीं हो। तो बताया ना चैतन्य महाप्रभु ने, लोग गए, महाराज ये आपका शिष्य जो है वो सोच के समय भी नाम लेता रहता है। भाई अशुद्धि है तो उसमें तो नाम नहीं लेना चाहिए। जंगलों में जाते थे पहले सोच के लिए, बुलवाया चैतन्य महाप्रभु ने, कहा भाई हमको बताया लोगों ने, ऐसा क्यों करते हो? तो बोले महाराज गलती हुई। अब फिर लोगों ने कुछ दिनों के बाद कहा कि वो आपका भक्त जो है वो सोच में बैठता तो है अशुद्धि में, पर जीभ निकाल के उसको पकड़े रहता। फिर बुलाया, बोले भाई ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज आपने मना किया है और नाम जो है वो रुकता ही नहीं है। बोले अब तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं। जब ऐसी स्थिति आ गई है ना, तो अध्यारोप अपवाद यानी पहले अध्यारोप है कि भाई अशुद्धि अवस्था में नाम नहीं लेना है, पर अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो उसका अपवाद कर दिया। तो अलग अलग विचारों का परिमार्जन, भाव का परिमार्जन, कर्म का परिमार्जन, है ना, अधिकार के अनुसार। ये क्यों कर रहे हैं परिमार्जन? क्योंकि उनको भगवत दर्शन के योग्य बनाना है। तो प्रथम पॉइंट में, ये 5वां पॉइंट है, प्रथम पॉइंट में ही महाराज श्री ने, ये 2 ही पंक्ति का है, भगवत दर्शन का अर्थ होता है तत्व साक्षात्कार। इस योग्यता के निर्माण में जिन साधनों और युक्तियों का उपयोग करना पड़ता है उनको तत्व अथवा भगवान नहीं कहा जाता। तो अब गुरु हैं, तो हम प्रतिदिन अभी आगे के तीसरे पैराग्राफ में इस पॉइंट को और स्पष्ट कर देंगे। गुरु का श्लोक बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये श्लोक क्या है? इसमें आलंबन है, गुरु हमको भगवत दर्शन करवाएंगे, और गुरु स्वयं कह रहे हैं कि आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को जो बताता हूँ वो मैं तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ अटकना नहीं है। वो जो आलंबन है उसी को तत्व अथवा भगवान नहीं कहा जाता, है ना, तत्व अथवा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान का अर्थ तत्व ही है। इसलिए दूसरे पॉइंट में अध्यारोप और अपवाद की युक्ति से ही संपूर्ण धर्म, संपूर्ण उपासना, संपूर्ण सबके साथ लगेगा, संपूर्ण योग और संपूर्ण विचार शास्त्र का तत्व ज्ञान में समन्वय होता है। यानी ये जितनी नदियां हैं सब अंत में जाके समुद्र में मिलती है। यहाँ तक कि जमुना जी भी, जो लोग प्रयाग गए हैं, अपने को गंगा जी में मिला देती, अपना नाम रूप मिटा देती प्रयाग में जाके। अब आगे जमुना जी नहीं है,
अब आगे गंगा जी ही, गंगा सागर में। तो जितनी नदियां हैं वो सब समुद्र में जाएंगी। जितनी साधनाएं हैं, दूसरे पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं कि समन्वय दृष्टि से ही सबकी संगति भगवत दर्शन के साथ लगती है। तो अगर ये समन्वय नहीं है, अगर व्यक्ति को लगता है भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, कर्म अलग चीज़ है ना, ध्यान अलग चीज़ है, हाँ साधना में ये सब अलग अलग है, पर उसके बाद क्या है, कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में समन्वय होता है। यानी समुद्र में जाके नदियाँ मिल जाती हैं तो अंत में वो जो कर रहा है व्यक्ति, उसका गोपियों के साधना का, गोपियाँ जो कर रही थी उसका समन्वय, यानी उसका पर्यवसान किस में हुआ, कुरुक्षेत्र में भगवान ने उनको ज्ञान दिया। अब जो प्रथम पॉइंट कहा था कि ये जो युक्तियां या साधन हैं जिनका उपयोग करना पड़ता है, उनको तत्व अथवा भगवान नहीं कहा जाता। इस पंक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में। गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, इन भिन्न भिन्न नाम रूप वाले देवताओं, एक बात, राम, कृष्ण आदि, तो इसमें सब ले लेना, परशुराम है, व्यास जी हैं, है ना, नरसिंह हैं, जितने अवतार हैं, राम कृष्ण आदि अवतारों, 24 अवतार मुख्य हैं। तो पहले देवताओं के नाम गिना दिए, दूसरा अवतारों के आदि से, है ना, अवतारों के नाम गिना दिए। गुरु आदि व्यक्तियों, गुरु हैं और भी जो पूज्य महापुरुष हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अवधूत हैं, है ना, तो जितने भी व्यक्तियों के रूप में, है ना, सद्गृहस्थ है पर ज्ञानी है, तो ये जो गुरु आदि व्यक्तियों, और चौथा अग्नि आदि पदार्थों में, अग्नि है, वरुण देवता है ना, और भी जितने पंचमहाभूत है उन सब के प्रतीक देवता हैं। तो ये पंचभूत जो हैं, उन पदार्थों में भगवत बुद्धि करके 4 चीजें गिनाइए, ध्यान से सुनना। भगवत बुद्धि देवताओं में भी की जाती है कि ये कौन है, ये साक्षात भगवान है। अवतार में भी है ही है भगवत बुद्धि, उसमें करनी क्या है ना। और व्यक्तियों में कहते हैं भाई, स्वयं श्रुति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब व्यक्ति हैं। आचार्य देवो भव यानी गुरु, अतिथि देवो भव, देव यानी भगवान। तो इसमें भगवत बुद्धि कराई जा रही है। अतिथि हमको भगवान थोड़ी दिख रहा है ना, माँ या पिता भगवान थोड़ी दिख रहे हैं, भगवत बुद्धि की जा रही है। आचार्य गुरु, हमको तो जैसे हम वैसे गुरु दिख रहा है, नहीं, श्रुति कह रही है वो व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। तो वो जो बुद्धि कराई जा रही है भगवत बुद्धि, है ना, तो चारों को ले लेना, देवता भी, अवतार भी, व्यक्ति भी और पदार्थ, अग्नि आदि। कर्मकांड में आप देखेंगे कितना, ये बैठे हैं कमल, कितना गजब का कर्मकांड होता है। तो उसमें भगवत बुद्धि करके जो उपासना की जाती है, आह्वान करते हैं फिर विसर्जन कर देते हैं। तो जब तक आह्वान है तब तक वो देवता है ना। उसके बाद विसर्जन कर दिया, अब वो सुपारी जो है, गणेश जी थे, और वो सुपारी जो है वो पंडित खा भी लेता है क्योंकि विसर्जन हो गया। तो ये जो उपासना है वह तदाकार वृत्ति के द्वारा, अब देखिए आगे होता क्या है, जब वो उपासना करेगा उपासक, तो उसकी वृत्ति बनेगी तदाकार। तदाकार यानी उसका एक भाव बनेगा कि बस यही भगवान है। तो उस वृत्ति द्वारा नानात्मक प्रपंच से वैराग्य और एक तत्व के अनुसंधान के लिए ही है। तो ये जो तदाकार वृत्ति बनी, तो अब उसमें अगर हम अटक गए, है ना, उसी को हम भगवान मान लिए, उसके लिए नहीं है। किसके लिए है कि
वो जो प्रपंच यानी संसार से हमको वैराग्य नहीं हो रहा था, अब इसमें राम का जो भक्त है, अब उसका जो तदाकार वृत्ति ऐसी बनी कि प्रपंच में उसका मन ही नहीं लगता, कृष्ण का भक्त है। कैसे ये विदेशी लोग सब कुछ छोड़ के, यानी उनकी जो रहनी सहनी वहाँ विदेश में, उनका खान पान, आप लोग कल्पना करो कितना वैराग्य होगा। सड़क पे नाच रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे। आप और हम नहीं नाच सकते, नाचते हैं अपने लोग भी, भारतीय लोग भी, पर बाकी लोगों को कितना, बिल्कुल। तो क्या हुआ, वैराग्य हो गया। तब इतनी कष्ट में, इतने है ना असुविधा में वो रहते हैं, बड़े प्रेम से आनंद से रहते हैं। तो प्रपंच से वैराग्य कराने के लिए है और एक तत्व के अनुसंधान के लिए है। अब वो जो ठाकुर जी हैं वो हैं क्या, गोपियों को ज्ञान दिया भगवान ने कि मैं क्या हूँ, उसके लिए है, वहाँ अटकने के लिए नहीं है। तो जिज्ञासु को सावधान किया जा रहा है, जो ये साधना कर रहे हैं उनको तो अभी करना है। जैसे अभी मैंने वो दृष्टांत दिया चैतन्य महाप्रभु का, उसको कह दिया भाई अब तेरे लिए कोई नियम नहीं है। तो जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं साधना करके, उसके लिए आज का लेख है। इस तदाकार वृत्ति के जो चमत्कार, सिद्धियां, दर्शन, स्थितियां और अनुभूतियां हैं, वह जिज्ञासुओं को अपने में आबद्ध करने के लिए नहीं है, प्रत्युत अपनी आत्मा उनसे विविक्त असंग दृष्टा है, यह ज्ञान कराने के लिए ही है। महर्षि की एक एक पंक्ति कम से कम एक एक घंटे का प्रवचन उस पर चाहिए, पर आज हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। अब वो जो तदाकार वृत्ति हुई जिस किसी की, जो साधना कर रहा है, जो उपासक है, उसके जीवन में चमत्कार आवेंगे, सिद्धियां आवेंगी, है ना। वो कहेगा कि हमको ऐसे दर्शन कर बताया। निरंजनानंद जी, आप लोग सुन रहे थे क्या? निरंजनानंद जी ने कहा कि इस यात्रा में हमको 2 अनुभव हुए, लाला के दर्शन हुए 2 बार और एक स्वप्नादेश हुआ। तो ये जो चमत्कार, ये जो सिद्धियां, है ना, ये जो दर्शन होता है भक्त को, ये जो स्थितियां हम भी सुनाते हैं कि एक क्षण के लिए हमको नृत्य गोपाल हमारे कमरे में जहाँ हम चल रहे थे, हमारे साथ चलने लगे एक क्षण के लिए, बोले भी, जो हमारे मन में दुविधा थी वो मिटाई भी कि भाई जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सोच रहे थे कि वृंदावन में भजन कर रहे हैं और वो छोटे भाई की शादी में, उसका जाने का क्या तुक है। पर लिख चुके थे पिताजी को कि हम आ जाएंगे, टिकट भी ले ली थी बम्बई की। अब टिकट लेने के बाद, लिखने के बाद दुविधा आ गई, अब समझ भी नहीं आवे कि करें तो क्या करें, जाएं कि न जाएं एक क्षण के लिए। तो ये जो दर्शन है ना, ये जो स्थितियां हैं, ये जो सिद्धियां हैं, ये जो चमत्कार हैं, ये जो अनुभूतियां हैं, ये जिज्ञासुओं को अपने में आबद्ध करने के लिए नहीं है। सुना के हम लोगों से कि ओ हो स्वामी जी को तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, वो तो प्रथम श्रेणी है, एक झलक दे दी या बात कर ली, है ना। द्वितीय श्रेणी है, अभी तो छठी श्रेणी, ईश्वर दर्शन की छठी श्रेणी, जहाँ भगवान कहते हैं कि तुम और हम अभिन्न हैं, उसका ये आज का पृष्ठ है। तो इसलिए वो द्वितीय श्रेणी के लिए अपवाद कर रहे हैं। अपवाद यानी उसमें अटकना नहीं है और आगे बढ़ना है। कल आया ना, अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो उसी बात को महर्षि कह रहे हैं कि वो उसी में व्यक्ति फंस जाए और अब अपना, है ना, क्योंकि मूर्खों की तो कमी है नहीं, हमारे गुरु महाराज सिद्ध हैं, वो आते हैं कभी कभी हमारे पास, महाराज आपको कैसे पता लग गया, है ना, हमने यही सोचा था मन में। तो ये सब वो व्यक्ति सोचता है कि अरे मेरे को तो सिद्धि आ गई। महर्षि सावधान कर रहे हैं, आज का शीर्षक है जिज्ञासु सावधान। तो वो वहाँ रुकने के लिए नहीं है, अपने में आबद्ध करने के लिए नहीं है, प्रत्युत अपनी आत्मा उनसे विविक्त असंग दृष्टा है। उनसे मतलब ये जितनी चमत्कार, सिद्धियां, दर्शन, स्थितियां, अनुभूतियां हैं, उनसे
वो मैं हूं ही नहीं। ब्रह्मपुर जी महाराज का फिर दोहराता हूँ वाक्य, आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। हमको महाराज क्या दिखेंगे? अरे क्या उनका वैभव है, बिरला, जेके, डालमिया, इतने बड़े बड़े इनके भगत है ना, वो मैं नहीं हूँ। मैं अपने को जो बताता हूँ वो मैं हूँ। तो अब वो मैं महाराज उसमें कैसे पहुँचे? जिज्ञासु को सावधान कर रहे हैं कि अगर तुम इन चीज़ों में फंस जाओगे तो फिर तुम वो चीज़ जो हमको प्राप्त हुई है वो नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं अपनी आत्मा उनसे विविक्त असंग दृष्टा है। अपनी आत्मा यानी श्रुति भगवती जिसको आत्मा कह रही है वो आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, वो ही आत्मा ही असली वस्तु है। उसी को भगवान शंकर कह रहे हैं उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो वही एक असली चीज है, बाकी सब शरीर और ये जितना संसार है वो सब सपना है। उसके लिए कह रहे हैं कि वो उसमें हमको प्रतिष्ठित होना है। पर हम क्या करते हैं? बस सिद्ध महात्मा, बड़े महाराज, बड़े अनुभवी है ना, वो सब कुछ नहीं। यह ज्ञान कराने के लिए ही है। जो उन्हीं में आग्रह कर बैठा है वह अध्यारोपित आकार प्रकार में ही फंस जाता है। जो आज हम देख रहे हैं समाज में वो क्या है? उसी में आग्रह है। मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ नहीं भी कहें तो जो चेला लोग हैं है ना, असल सिद्ध भी होते हैं, सबकी निंदा नहीं है, सबका खंडन नहीं है। पर वो सिद्ध व्यक्ति भी जान रहा है कि ये सिद्ध जो है वो तो जो व्यक्ति हैं इस मार्ग में लगे, इसलिए उन सिद्धियों का उपयोग है। महात्मा लोग सिद्धियों का क्यों उपयोग करते हैं? जो ईश्वर कोटि के महात्मा हैं कि भाई लोगों को जब तक आप दिखाओगे नहीं अपना चमत्कार है ना, तो चमत्कार दिखाते नहीं है, वो कुछ संकल्प नहीं करते हैं। ठाकुर जी ही उनके द्वारा है ना, वो तो अपना सहज जीवन जी रहे हैं, पर लोगों की बड़ी श्रद्धा बन रही है। हम गए, प्रणाम किया महाराज जी को, हमारा काम बन गया। वर्षों से फंसा हुआ था, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। तो ये क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी जो श्रद्धा है ना, और उनकी जो साधना है, इसलिए श्रुति में आया है अर्चेत भूति कामना। वेद भगवान ने कहा है कि अगर हमारी भौतिक कामना भी हो तो इन संतों का हम अर्चना करें, यानी उनके पास जाएं, वो कामना हमारी सिद्ध हो जाएगी। तो ये अलग बात है। पर यहाँ जिज्ञासु को सावधान किया जा रहा है, यानी जो अभी पहुँचा नहीं है उस कोटि में और अपने को सिद्ध मानने लगा है ना, तो इसलिए गांव के भी लोग जो हैं थोड़े बहुत सिद्ध हो जाते हैं तो उनका भी जो प्रणाम करते हैं तो है ना, कई लोगों का काम बन जाता है। तो वो सब सिद्धि नहीं है ना। इसलिए जिज्ञासु को बहुत सावधान कर रहे हैं। अब अंतिम जो 2 पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ देता हूँ। 33 मिनट हो चुके हैं। जब शुद्ध अंतःकरण रूप, यानी इतनी 1 2 3 4 ये पैराग्राफ अगर समझ में आ गया तो जिज्ञासु का काम बन गया। अब जो बात बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो 2 पैराग्राफ में वो जो ऐसा व्यक्ति है जो सावधान है वो तो अपने मंजिल पे, अपने डेस्टिनेशन पे, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। और अगर वो सावधान नहीं है तो ठीक है, जो भी ठाकुर जी को उनसे भी काम लेना है, तो समाज का काम तो बनेगा ही, पर वो उसका अभी काम नहीं बना। राजा भरत गए थे भजन करने, उनके 9 भाई 9 योगेश्वर बन गए है ना, वो सावधान थे। वो ये बेचारा असावधानी के कारण हरिण जन्म लेना पड़ा। तो असावधानी के कारण ही व्यक्ति का, हालांकि ठाकुर जी संभालते हैं, ठाकुर जी ने संभाला, उनको स्मृति दे के रखी। हरिण योनि में भी, पशु योनि में भी उनको स्मरण रहा कि मैं राजा भरत था, ये मेरी दुर्दशा हो गई। 2 पाया 4 पाया हो गया है ना। अब वो 4 पाया ठाकुर जी की कृपा से फिर ब्राह्मण शरीर मिला
और जड़ भरत हो गए। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा रहती ही है भजन करने वाले पे, पर हम चूके नहीं, इसलिए सावधान कर रहे हैं। अंत में कह रहे हैं, क्योंकि दो जगह से है तो व्यवहार परमार्थ में ये बात बताई महर्षि ने, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये दूसरा अलग लेख है। जब शुद्ध अंतःकरण रूप वसुदेव और शुद्ध बुद्धि रूपा देवकी के संयोग से ब्रह्म का कृष्ण के रूप में अवतरण होता है। हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल जी महाराज, है ना, के सामने। तो ये तो है ही है। तब वे पूतना रूपी अविद्या एवं कंस आदि रूप अविद्या के कार्यों की निवृत्ति करते हैं। सबको कथा पता है। तो ये कैसा हुआ? यानी वसुदेव क्या है? अध्यात्म में वसुदेव को कहा है शुद्ध अंतःकरण, देवकी क्या है? शुद्ध बुद्धि। तो इनका जब संयोग होता है तो उससे कृष्ण के रूप में अवतार हो गया। किसका? ब्रह्म का, तत्व का। अब तत्व जब अवतार ले लिए तो अवतार में क्या किया? सबसे पहले पूतना को मारा। आगे देखिए, सिर्फ पूतना को ही नहीं मारा, अविद्या के कार्यों की निवृत्ति करते हैं। उसके बाद कितने कितने लोग आए, मतलब असुर भेजे कंस ने, बकासुर और अघासुर और, है ना, ये अपने क्या नाम इनका, वत्सासुर, जो जितने असुर हैं सबको काम, यानी एक के बाद एक। अब ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत में क्या है? जैसे आरूढ़ चेतन ही अविद्या का निवर्तक है, वैसे ही अवतीर्ण चेतन ही दुख दोषादि का निवर्तक होता है। तो अविद्या तो जो गुरु हैं वो महावाक्य का उपदेश करते हैं, और अविद्या यानी वहाँ पूतना, यहाँ अविद्या। तो वहाँ पूतना को ठाकुर जी ने मार दिया, यहाँ गुरु के महावाक्य ने अविद्या को खत्म कर दिया। तो अविद्या ही पूतना है। अब क्या हुआ? वैसे ही अवतीर्ण चेतन ही दुख दोषादि का निवर्तक होता है। अब क्या हुआ? 2-3 दिन पहले आया था, महाकरुणा की धारा का प्रवाह, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सनातन धर्मी हो, उनको जब अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उनके जीवन में सिर्फ मोक्ष, है ना, सिर्फ शांति ही नहीं देखी जाती है, पर उनके जीवन में ऐसे महात्मा के द्वारा महाकरुणा की धारा का प्रवाह। अभी महर्षि लेख लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो जो कार्य किए वो क्या था? महाकरुणा की धारा का प्रवाह। तो वो क्या होता है? बोले कि वही कार्य उनके द्वारा होते हैं। तो अवतीर्ण चेतन ही यानी ऐसे सद्गुरु दुख दोषादि का निवर्तक होता है। तो वो तो सद्गुरु की बात छोड़ दीजिए, हमारे जीवन में अगर अविद्या निवृत्त हो गई तो हम देखेंगे कि न तो अब हमारे जीवन में कोई दुख दोष रहेंगे, और फिर हम लोग भी उसी महाकरुणा की धारा का अनुगमन करेंगे। अविद्या निवृत्ति के लिए सामान्य ईश्वर विश्वास पर्याप्त नहीं है। अरे भाई, जिज्ञासु आया है ना, हम अपनी डॉक्टरी छोड़ के आए महर्षि के चरणों में, किस लिए? महंती के लिए, है ना? नहीं, महर्षि को पता था कि ये किसके लिए आया है। तो अब वो गुरु क्या करेंगे? उसको भटकने से बचा देंगे। अगर वो कोई पुराने संस्कार उसके, अगर वो भटकने जा रहा है, गुरु नहीं भटकने देंगे। गुरु की उपमा दी है सिंह से। सिंह जब शिकार अपने मुंह में लेता है छोड़ता नहीं है। ऐसे ही गुरु जब शिष्य को देखता है कि ये तो बस इसको मेरा ज्ञान चाहिए, है ना, तो वो गुरु उसका कार्य पूरा करते हैं। देखिए क्या कह रहे महर्षि, अविद्या निवृत्ति के लिए सामान्य ईश्वर विश्वास पर्याप्त नहीं है। अगर हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है ना, तो सामान्य ईश्वर विश्वास, कई बार हम ईश्वर में मानते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। उसका अभेदेन अपरोक्ष साक्षात्कार भी अपेक्षित है। भक्त के लिए वो ठाकुर जी करते हैं, है ना, जिज्ञासु के लिए वो सद्गुरु करते हैं, पर वो तत्व साक्षात्कार
अपेक्षित है। इसलिए तत्व जिज्ञासु को इस दिशा में पूर्ण सावधान रहना चाहिए। तो ये जिज्ञासु सावधान का पूरा हो गया। अब ऐसा जिसका कार्य हो गया है उसकी महिमा बता रहे हैं। अंत में महर्षि अपना अनुभव बता रहे हैं। हमारा अनुभव है कि यदि यह तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए तो आगे कुछ होगा ऐसी परोक्ष सत्ता का भय नहीं रहता। पहली बात तो है कि तत्व दृष्टि प्राप्त होना ही दुर्लभ है। शास्त्रों में बताया है, गीता में बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु 7वां अध्याय, कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है ये। महात्मा लोग कहते हैं कि कोई कोई करोड़ों में ऐसा एक होता है ना। तो महाराज श्री अपना अनुभव बता रहे हैं क्या, कि यदि यह तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए तो आगे कुछ होगा ऐसी परोक्ष सत्ता का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं ईश्वर स्वरूप है। तो ईश्वर को कोई भय थोड़ी रहता है ना। फिर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। अरे ईश्वर को क्या नहीं ज्ञात है? ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वविद कहा है, यानी सब कुछ जानते हैं। और हरेक के व्यक्ति के, प्राणी के, व्यक्ति यानी सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने सब प्राणी हैं है ना, उनके हृदय में क्या चल रहा है वो जानते हैं। इसीलिए भगवान शंकर ने क्या किया, देवी जी आई परीक्षा करके। पूछा क्या परीक्षा ली? बोले हमने कोई परीक्षा नहीं ली। एक क्षण के लिए ध्यान देके पूरा पता लग गया कि देवी जी क्या करके आई हैं। मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब ये जो हमारा रूप बन गई है ना, तो वो तो भगवान तो इनके इष्ट हैं, तो इष्ट की पत्नी बन गई। अब तो मैं इसके साथ अपना संयोग कर ही नहीं सकता। संकल्प ले लिया कि अब मेरा शरीर संयोग देवी के साथ, दक्ष कुमारी के साथ नहीं होगा। आकाशवाणी हुई, और वो देवी दक्ष कुमारी वहीं बैठी है। आकाशवाणी कहती है धन्य हो, आप ही ऐसा संकल्प कर सकते हैं। अब वो देवी को समझ में नहीं आया क्या संकल्प किया है। बस वर्षों की समाधि में चले गए, क्योंकि अब संयोग तो करना ही नहीं है। अब जब वो जो पिता का है ना यज्ञ का, तो आगे का प्रसंग है। तो कहने का मतलब एक क्षण के लिए, ऐसा नहीं कि हर समय सबकी जानते हैं, जानना चाहे एक क्षण में जान लेते हैं। तो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वविद है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा अनुभव है कि यदि ये तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए तो आगे कुछ होगा वो प्रश्न ही नहीं है। ईश्वर को क्या भय है? ईश्वर और संत की भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। वहाँ भक्त में हर किसी को हम नहीं बैठा सकते। चित्र में तुलसीदास जी को बैठाया है ना, वो स्थिति प्राप्त करने वाले को बैठा सकते हैं। हम लोग सब साधक हैं, वहाँ पहुँचना है, ये लेख उसके लिए है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको कोई भय नहीं है, फिर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। आत्मसत्ता की सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहता। वही एकमात्र परमार्थ सत्य वही है। ये जो हम जी रहे हैं ये माया है, ये इंद्रजाल है, ये स्वप्न है ना, ये सच्चा नहीं है। सच्चा तो महात्मा लोग ही जानते हैं कि सच्चाई क्या है। संपूर्ण ज्ञातव्यों की इसमें परिसमाप्ति हो जाती है। जितना भी मुझे जानना है ना, मुझे अंग्रेजी जाननी है, मुझे फलाना जानना है, मुझे डॉक्टरी जाननी है, कुछ नहीं, सब कुछ उसी में पर्यवसान हो जाता है। यह तत्व दृष्टि, ये देखिए अंतिम वाक्य बहुत गजब का है। यह तत्व दृष्टि सत्य के निरूपण की दृष्टि से, तत्व दृष्टि कोमा, यानी ये जो महर्षि ने अभी अभी निरूपण किया, ये तत्व दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई उसके लिए कह रहे हैं आगे का। सत्य के निरूपण की दृष्टि से 1, आचार व्यवहार की दृष्टि से 2, प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से 3 और स्वरूप दृष्टि से 4 सर्वथा परिपूर्ण है। यानी इस लेख में संक्षेप में महर्षि ने जो बात संकेतित की है वो अगर किसी को प्राप्त हो गई, वो चाहे उड़िया बाबा हो, चाहे महाराष्ट्री हो, है ना, चाहे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, कोई भी क्यों ना हो। इतिहास में तो है ना ऋषभ देव हैं, जड़ भरत हैं, तो इनकी जो तत्व दृष्टि है
वो चारों दृष्टिकोणों से पूर्ण है। सबसे पहले सत्य के निरूपण की दृष्टि से, असली सत्य वो ही जानते हैं, वो ही सत्य निरूपण कर पाएंगे। दूसरा, आचार व्यवहार की दृष्टि से, आचार व्यवहार में पता नहीं कितना है ना, मोजा पहन के अंदर मत जाओ। अरे महाराज उंगलियां गल गई, शर्मा जी को कहना पड़ा भाई तुम करोगे ऐसा नियम तो कैसे चलेगा। मैंने महाराज जी का सुनाया, व्यक्ति भूखा आया है, बोले अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा। अरे बोले भगवान आ गए है ना। तो आचार व्यवहार की दृष्टि से कौन बताएगा, वो तत्व दृष्टि जिसको प्राप्त है वो बताएगा। और वो दूसरा जो है वो कहेगा भोग लगे बिना मैं दूंगा नहीं, चाहे भगवान भी आ जाए, है ना। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अभी अटका हुआ है। तो आचार व्यवहार की दृष्टि से भी कौन पूर्ण है, ऐसे महापुरुष। अब तीसरी बात है प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से। तो ये थोड़ा सा है ना गंभीर विषय है, पर उस दृष्टि से भी प्रमाण मीमांसा सब वहाँ जाके समाप्त हो गए। इसीलिए भरत जी को कहा भगवान ने कि भरत तुम जो करोगे वही धर्म है, उसके अतिरिक्त कोई धर्म अलग शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा, स्वरूप दृष्टि से। तो ये जो तत्व दृष्टि जिसको प्राप्त है वो सर्वथा परिपूर्ण है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।